के शृणुतार्च प्रवक्ष्यामि सर्वमे बोर्ददेहिकं यत्कृता पुत्र पौत्राशम मुच्यन्ते पैतृकादृणात्। वर्णन किया, भगवान कहते हैं गरुण सुनो, मैं तुम्हें उसी और्ध्वुक कृत्यों की विधि बताता हूं जिन्हें करके जिन्हें करके पौत्र और पुत्र दोनों के दोनों अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसमें ऐसा वर्णन है कि जो बेटा अपने माता पिता को अंतिम संस्कार अग्निदाह नहीं करता वह उनके ऋण से मुक्त नहीं हो पाता। इसी ग्रंथ में वर्णन है कि ऐसे लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, घर के लोग जिनको अंतिम आग नहीं दे पाते, वही लोग तो मूल में जाकर के बेचारे पैदा होते हैं और जीवन भर उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। 27 दिन के बाद मूल पड़ते हैं, पूरा जीवन उनका कष्टों में होता है। माता पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए परमात्मा से यह कहिए कि हे भगवान, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता, जीवन के अंतिम पड़ाव में माता पिता का अंतिम समय हो, उस समय में उनकी आंखों के सन्मुख रहूं, यह कृपा कर दीजिए। वर्णन किया कि किम दत्तुर्वही विरदानी। अब आप कहोगे तो राम जी तो साक्षात भगवान है, मृत्यु के समय पर वो माता पिता के सामने नहीं रह पाए, और इस ग्रंथ में लिखा है कि वो बड़ा पुण्यात्मा बेटा है जो मृत्यु के समय पर अपने माता पिता के सन्मुख रहता है। तो क्या राम जी के पुण्यों में कमी थी? नहीं। फिर राम जी को जटायु ने गोद रूप में ले रखा था। जटायु पंछी है, महाराज दशरथ का युद्ध शनि महाराज के साथ हुआ और वो घायल हो गए। जटायु ने पंखों पर बिठा करके अयोध्या में उतार दिया था महाराज दशरथ को। दशरथ को होश आया और कहा, मित्र तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मांग लो। जटायु रो पड़े और कहने लगे, मैंने पुत्री हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, अपना ज्येष्ठ बेटा मुझे दे देना, जब मैं मरूं तो मेरा मस्तक उसकी गोद में रहे। महाराज दशरथ ने उसको स्वीकार किया। मेरे प्रभु श्री राम जी तो दत्तक पुत्र हो गए थे जटायु के, वो गोद रूप ले लिए गए थे और भगवान ने उस वचन का निर्वाण किया। इसलिए तो जटायु के प्राण भगवान प्रभु राम जी की गोद में निकलते हैं। इसी ग्रंथ में वर्णन है, भगवान नारायण कहते हैं, गरुणदेव बच्चे का जन्म होता है तो उसका मस्तिष्क पिता की गोद में होता है, और पिता की मृत्यु होती है तब उसका मस्तिष्क पुत्र की गोद में होता है। मृत्यु के समय पर किसी पिता का मस्तिष्क पुत्र की गोद में हो, उसी समय बेटा पिता के ऋण से उसी समय मुक्त हो जाता है। घर में मरणासन्न कोई है, रात रात भर जागिए, उनके पास रहिए, एक क्षण के लिए भी उन्हें सूना मन छोड़िए। ये भगवान नारायण के शब्द हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि बिस्तर पर प्राण नहीं, प्राण कुसा के ऊपर जमीन में प्राण निकले। किम दत्तैव विदानी पित्तोरतिष्ठमाचरेत तेना अग्निष्टोम सदृशम पुत्रम फलमवाप्नुयात्। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत से दान देने की बड़ी विधि है, लाभ है, लेकिन पुत्र अपने माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया कर देता है, उस पुत्र के लिए धरती पर इससे बड़ा कोई दूसरा दान ही नहीं है।